हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 मैथ की प्रश्नावली 1.1 हिंदी मीडियम का। तो चलिए, और अगले वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि परमीय संख्या को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी नंबर को देखकर हम छोटा बड़ा कैसे बता सकते हैं नंबर लाइन के थ्रू, और फिर उसके बाद दशमलव नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा तरीका हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आप सबसे पहले वो पिछला वीडियो देखिए ताकि आपको हमारी सारी बातें जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1, और प्रश्नावली 1 जो है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्या शून्य एक परमीय संख्या है, क्या उसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो हैं वो पूर्णांक हैं, और जो q बराबर q जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी q जो हो वो 0 ना हो। तो अब ये बताइए, हम 0 को परमीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ भाई। जैसे देखिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, या हम लिख दें 0/5 लिख दें। इसमें से आप कोई भी लिख दो, 0/1, 0/2, 0/3 या 0/5। ये सभी क्या है, परमीय संख्या है। तो आई बात समझ में कि हम 0 को लिख सकते हैं, हाँ 0 एक परमीय संख्या। अब आई पूर्णांक की बात, तो हमने पूर्णांक में क्या बताया था, इंटीजर में क्या बताया था कि माइनस प्लस और 0 सभी आते हैं। जैसे यहाँ -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये सभी क्या है, पूर्णांक। ये सभी क्या है, पूर्णांक। तो उस सवाल में क्या कहा गया है कि p और q जो हो वो क्या हो, पूर्णांक। तो ये देखिए ऊपर वाला p है, p, और ये नीचे वाला क्या है, q है। तो देखते हैं हम, देखिए पूर्णांक में 0 भी आ गया और 1 भी आ गया, है कि नहीं है। तो सवाल के कंडीशन के हिसाब से 0 जो है एक परमीय संख्या है, 0 एक परमीय संख्या है। इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो लिखेंगे वो q नॉट इक्वल 0 है। q नॉट इक्वल, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह लिख दीजिए कि हाँ शून्य एक परमीय संख्या है। शून्य परमीय संख्या। अगर नहीं समझ में आता तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 0/1, 0/2, 0/3 और 0/4। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई बात समझ में। आप कह सकते हैं, अगर पूछा जाए 0 क्या एक परमीय संख्या, तो आप बोलेंगे हाँ 0 एक परमीय संख्या है। हम लिख सकते हैं 0 को 0/1, 0/2, 0/3 और 0/4, ये हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं समझाने में आपको सक्षम रहा हूँगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, उस पर भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, तुरंत कॉल करिएगा, तुरंत आपका फ़ोन उठेगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन कि 0 एक परमीय संख्या है या नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ 0 एक परमीय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच, क्या 3 और 4 के बीच क्या निकालना है। 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या। देखिए जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है,
6 परमीय संख्या। तो देखिए 3 और 4 के बीच कितना परमीय संख्या निकालना है, 6 परमीय संख्या निकाल। तो कल हमने परमीय संख्या कैसे निकाला जाता है वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, तो कल वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें। जैसे देखिए अगर 6 परमीय संख्या पूछा है तो 6 में क्या जोड़ दें, 1, कितना हो गया 7। जितना भी पूछे परमीय संख्या उसमें 1 ऐड कर दें। तो मैंने 6 पूछा था, 6 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 7। अब इसके नीचे हम मान लेते 1 है, इसके नीचे मान लेते 1। अब इस 7 को हम पकड़ के लाएंगे और ये देखिए ऊपर के साथ गुणा और ये नीचे के साथ गुणा, और इधर ऊपर के साथ गुणा और इधर नीचे के साथ गुणा। अब ये कितना हो जाएगा, 3 सते 21 और 7, और ये 4 सते 28 और 7। अब हमें निकालना है कितना, 6 परमीय संख्या। तो 21/7 हो जाएगा हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारी हो गई 6 परमीय संख्या। तो आंसर में आप ये लिख सकते हैं, ऐसा लिख के आप लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच जो परमीय संख्या होगी वो हमारा 27/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए 3 और 4 के बीच अगर परमीय संख्या निकालनी है हमें, तो जितना पूछा है उसमें क्या करें, 1 बढ़ा दें। तो 6 पूछा था, हमने 1 बढ़ा दिया 7, और इस 7 को पकड़ के लाया हमने इस ऊपर वाले के साथ गुणा और ये नीचे वाले के साथ गुणा, ये ऊपर वाले के साथ गुणा और नीचे वाले के साथ गुणा, और फिर हो गया 21/7 और फिर आ गया 28/7। तो इसके बीच में हमें निकालना था, तो 22/7 हो जाएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमारी हो गई 6 परमीय संख्या। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नोट कर चुके होंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 कितना, बोल रहा है कि 3/5। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3/5 और 4/5। क्या 3/5 और 4/5 के बीच कितना परमीय संख्या निकालना है, 5 परमीय संख्या। क्या बोला है, 5 परमीय संख्या। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या निकालना है। तो क्या करें आप, क्या करें, 5 पूछा है तो 1 और बढ़ा ले, 5 + 1 कितना हो गया 6। अब इस 6 को पकड़ के लाए, वही काम करेंगे, ऊपर के साथ गुणा और यहाँ नीचे के साथ गुणा, इधर भी ऊपर के साथ गुणा और इधर नीचे के साथ गुणा। अब कर दीजिए, 6 कितना हो गया 18 और 6 पंचे 30 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया, इधर 4 छक 24 और इधर हो गया 5 छक 30। अब 5 निकालना, निकाल लीजिए। 18 के बाद 19/30 और फिर 20/30, 21/30 और ये कितना हो जाएगा 22/30। 5 निकालना था और ये हो जाएगा 23/30। तो ये हमारी हो गई 3/5 और 4/5 के बीच इतनी सारी परमीय संख्या। आप जितना भी पूछे आप ऐसे निकाल सकते हैं, 10 पूछे, 8 पूछे, 12 पूछे, कितना भी पूछ ले आप परमीय संख्या इसके थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस जितना पूछे उसमें क्या करें, 1 ऐड कर दें, 1 जोड़ दें और उसके बाद उसे ऊपर नीचे से गुणा कर दें, और फिर उसके बीच में जितना भी परमीय संख्या आपका जी चाहे उतना आप लिख सकते हैं। होगी बात। चलिए ये हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। ठीक है, तो आप ऐसे भी प्रश्न में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चौथा, बोला नीचे दिए गए कथनों में
सत्य और असत्य देखना है। क्या देखना है? सत्य और असत्य देखना है, सत्य और असत्य देखना। अब देखिए पहला क्या कहता है, पहला बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमने प्राकृतिक संख्या में बताया था, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं, और इसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो हमने पूर्ण संख्या को बारे में बताया, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, इसे W से लिखते हैं। आप पिछले वीडियो में देखिए, तो W से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। ये हमारा नेचुरल नंबर और ये हमारा होल नंबर। अब क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो क्या पूर्ण संख्या होगी? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो बोलेंगे हाँ भाई होती है। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ है। अब यहाँ 0 नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेट जो है इसमें आता है कि नहीं आता है? इसमें आता है ना होल नंबर में। तो हम कहेंगे हाँ ये वाला जो हमारा पहला जवाब होगा वो सही होगा, सत्य होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर उल्टा पूछ लिया इसका कि बताइए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 0 को हम प्राकृतिक संख्या में ऐड नहीं कर सकते। अगर इसका उल्टा पूछता तो ये जवाब असत्य होता। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है? दूसरा बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बोलता है प्रत्येक पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक के बारे में मैं बताया था। पूर्णांक में क्या होता है? जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। देखिए अब बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी आपने होल नंबर के बारे में सीखा। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा होल नंबर होता है। तो अब ये बताइए आप कि प्रत्येक जो पूर्णांक होगा वो क्या होल नंबर होगा? प्रत्येक पूर्णांक जो है वो होल नंबर होगा? देखिए नहीं होगा भाई। अरे यहाँ से यहाँ तक आता तो ये इधर का होता तो होल नंबर हो जाता। लेकिन अब ये माइनस चीज़ आ गई ना, माइनस चीज़, तो ये जो है हमारा प्रत्येक जो पूर्णांक है वो एक होल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम होल नंबर में ये माइनस वाली चीज़ को ऐड कर ही नहीं सकते। तो बात समझ में आई कि प्रत्येक जो पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक वो होल नंबर हो ही नहीं सकता। तो दूसरा हमारा क्या होगा? गलत होगा। तीसरा आप पढ़िए, उसी में लिखा होगा। तीसरा लिखा है, तीसरा नंबर लिखा है प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या परमीय संख्या क्या होता है? 1/2 3/4 5/2। अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण परमीय संख्या तो ये हो गया, इसे Q से लिखते हैं, रेशनल नंबर। और ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो बताइए प्रत्येक परमीय संख्या, ये बताइए क्या हम -4/1 नहीं लिख सकते? -4/2 नहीं लिख सकते? ये भी तो परमीय संख्या है। लेकिन क्या -4 कभी पूर्ण संख्या में आता है? होल नंबर में आता है? नहीं आता। क्या हम -3/2 लिख दें तो ये परमीय संख्या नहीं? हाँ भाई है, क्योंकि ये बटे के रूप में P/Q के रूप में है। Q 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक परमीय संख्या है। तो क्या बताइए -3 जो है कभी वो होल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रत्येक परमीय संख्या होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, प्रत्येक नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा दूसरा गलत हो गया। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, और आज हमने कक्षा 9 के मैथ का 1.1 से पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इसे रिवीजन करिएगा। रिक्वेस्ट है कि आप इसे रिवीजन करिएगा। आप रिवीजन करेंगे तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे क्लास में जाएंगे, हाई स्कूल, इंटर में, तो वहाँ पे आपको बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आप ये चीज़ें नहीं जानेंगे
तो आप हाई स्कूल में जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप रिवीजन करिए और नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, और रेगुलरिटी अपने अंदर बनाए कि मुझे डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, तो ठीक है। और हमारा डेली क्लास रहता है और आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदा दिख रहा है तो, ठीक है। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।